हेलो एवरीवन। सो ये पार्ट 5 होने वाला है आपका ऑल पॉसिबल इम्पॉर्टेंट डायग्राम का, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको डायग्राम नहीं बता रही हूँ। आई विल ट्राई कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँ डायग्राम के बेसिस पर ही। सो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसके अंदर बेसिकली ये भी एक चैप्टर नहीं है। मैंने बोला ना आपको, एक चैप्टर के नाम पे आपको 2 चैप्टर दिए हैं। सो सर्कुलेशन एक अलग चैप्टर है एंड रेस्पिरेशन एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन मतलब ये जो ईसीजी है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? सो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि आप जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ करो, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी का। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देन पंपिंग एक्शन आया। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर एंड पंपिंग एक्शन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, आप हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बना दोगे और वो 4 चेंबर दिखाओगे। 4 चेंबर के अंदर अपर 2 चेंबर है वो आर्टरीज हो गए और जो लोअर चेंबर है वो वेंट्रिकल होगी। ये बेसिकली आप बताओगे। एंड बट जब पंपिंग एक्शन आ गया ना वर्ड में, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, शांति से पढ़ना। पता चला कि आपको आंसर आ रहा था बट कि आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, इसके वजह से आपने रॉन्ग लिख दिया और जहाँ पर आपको मार्क्स मिल सकते थे वहाँ पर आपको मार्क्स आप लूज़ कर आ गए। तो वैसे मत करना। तो अगर पंपिंग एक्शन आया, तो पंपिंग एक्शन जब आएगा वर्ड के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसे नोट, एवी नोट ड्रॉ करना है। पंपिंग एक्शन जैसे दिखा वैसे आपको वो दिखाना है कि ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट होता है। ऐसे नोट को ही पेस मेकर कहते हैं, एवी नोट को पेस सेटर कहते हैं। सो एमसीक्यू के अंदर क्या आएगा कि पेस मेकर इज कॉल्ड डैश डैश डैश, ऐसे नोट दे देंगे, एवी नोट दे देंगे। तो पेस मेकर ऐसे नोट, पेस सेटर एवी नोट, ये याद रखना है आपको। अब भी लिख लो कहीं पर। सो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी अगर आया तो कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले तो ट्यूनिका याद कर लो। ट्यूनिका। तो ये जो है ना, आर्टरी, वेन एंड आपकी कैपिलरी, ये गाना गाते हैं कि तूने क्या किया। तो आर्टरी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है, मेरी जो ट्यूनिका मीडिया थी ना उसे थिक कर लिया है। और जो आपकी कैपिलरी है वो कहती है मैंने भी कुछ नहीं किया, मेरे पास तो ना ट्यूनिका मीडिया है ना ट्यूनिका एक्सटर्ना है, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना है। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ड्रॉ करूँ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। सो सपोज अब मैं आर्टरी का ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चले इसलिए ये वेन और यहाँ पर ये है कैपिलरी। तो क्या होगा बेसिकली, सो ये एक सिंगल पी आएगा और यहाँ पर डबल एल आएगा, कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। सो ट्यूनिका वर्ड तो डालना ही है, ट्यूनिका। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो गई आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये जो वेन है ये भी हो गई वेन की ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके पास, कैपिलरी के पास ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं है। तो लिख लूँ मैं, ये और ये इसकी क्या है, ये ट्यूनिका, दोनों की भी ये क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब आ जाएगी एक्सटर्ना के बाद आ जाएगी मीडिया। सो जो आर्टरी होती है, आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया जो होती है ना वो बहुत थिक होती है। सो ये हो गई आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया। सो ये जो लेयर है ये हो गई ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की। और इसकी जो है ये हो गई इसकी ट्यूनिका मीडिया। देखो ये मोटी नहीं होती, वेन की मोटी नहीं होती है। सो ये वेन की हो गई ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ये हो गई ट्यूनिका मीडिया। सो ये क्या है, ये है ट्यूनिका मीडिया और ये इसकी ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया। आपको डिफरेंस पता चल गया। आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक होती है, वेन की जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होती है। देन अब आ जाएगी, और कैपिलरी के पास तो ट्यूनिका मीडिया भी नहीं है बेचारी के पास। अब आ जाएगी आपकी ट्यूनिका इंटरना। अब आ जाएगी आपकी ये जो है, ये जो लेयर है मैं ऐसे बनाती हूँ, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्यूनिका इंटरना। इसकी ट्यूनिका इंटरना ये है वेन की ट्यूनिका इंटरना। सो ये क्या है, ट्यूनिका इंटरना। ये क्या है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। देखो ट्यूनिका, बाहर वाली एक्सटर्ना, बीच वाली मीडिया और सबसे अंदर क्या है, इंटरना।
आर्टरी के अंदर क्या है, आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक होती है देन वेन, और आपकी जो कैपिलरी है इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना ही होती है। सो ये है आपकी कैपिलरी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्यूनिका इंटरना ही है। तो ये क्या है, ये है आपकी कैपिलरी। क्यों इसके पास सिर्फ एक लेयर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको चीज़ें डिफ्यूजन कर, मतलब जो गैशियस डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का देन ऑक्सीजन का, तो वो कैपिलरी के थ्रू ही होता है। जो भी मतलब इसलिए कैपिलरी को ना थिन होना पड़ता है, कैपिलरी को थिन ही होना पड़ता है, क्योंकि कैपिलरी के जो आपकी एओर्टा होती है सबसे बड़ी आर्टरी, ये है आपकी एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी। ये एओर्टा ब्रेक होगी बहुत सारे आर्टरीज़ में, ठीक है, ये आर्टरी बन गई। फिर ये जो आर्टरी है, सपोज़ ये है आपकी एओर्टा, ये एओर्टा ब्रेक होगी आर्टरीज़ में, ठीक है। फिर ये जो आपकी आर्टरीज़ है, ये आर्टरीज़ ब्रेक होगी आर्टेरियोल में, और फिर ये जो आर्टेरियोल है, ये आर्टेरियोल सपोज अब ये जो है ये बन गई आपकी आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, और फिर ये आर्टेरियोल जो है ये ब्रेक हो गए थिन थिन कैपिलरीज़ में, ये जो है ये ब्रेक हो गए थिन थिन कैपिलरीज़ में। सो ये क्या है, ये है आपकी कैपिलरी, ये क्या है, ये है आपकी कैपिलरी। सो ये कैपिलरी बहुत थिन होती है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना से मिलकर ही बनती है। सो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी का आपको पता चल गया कि कैसे ड्रॉ करना है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया है। सो ये देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया है। सो ये है आपकी आर्टरी, ये है वेन और ये है कैपिलरी। आर्टरी के पास क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन ये ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की बड़ी होती है एंड जो ट्यूनिका इंटरना, और कैपिलरी के पास सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होती है। सो आपको डायरेक्टली आएगा कि टीएस ऑफ आर्टरी ड्रॉ करो, वेन ड्रॉ करो या कैपिलरी ड्रॉ करो, तो आपको पता होना चाहिए। सो ये पहले तो ट्यूनिका याद कर लो, फिर क्या है आउटर लेयर एक्सटर्ना, बीच वाली मीडिया और अंदर वाली इंटरना। नाउ ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की। सो बाप रे, ये तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, हाय ये मैं कैसे बनाऊंगी। सो ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, ये मैंने ही बनाई है। सो मैं आपको बताती हूँ कि सिंप्लीफाइंग वर्जन में आप इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ये, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो कि ह्यूमन हार्ट होता है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। 3 जर्म लेयर होती है, उसके अंदर से जो एक जर्म लेयर होती है मीजोडर्म, उससे बनता है हार्ट। हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है और देयर इज अ 3 टाइप ऑफ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। तो उसमें से जो हार्ट है ये कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। सो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट के पास ही होता है, किसी के पास नहीं होता है। और सो ये कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। सो हार्ट इज एन मस्कुलर ऑर्गन। तो और आपका जो हार्ट होता है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर इसे काट कर देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, इसके अंदर 4 कमरे हैं। तो वो 4 कमरे क्या है, ऊपर के 2 कमरे, नीचे के 2 कमरे। सो ऊपर के जो कमरे हैं उसे एट्रिया कहते हैं, नीचे के जो है उसे कहते हैं वेंट्रिकल। सो जो ऊपर के है तो अपर चेम्बर को कहते हैं एट्रिया, लोअर चेम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये है सुपेरियर वेना कावा और ये है इन्फीरियर वेना कावा। तो वाया सुपेरियर वेना कावा जो बॉडी है, अपर बॉडी मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो ब्लड है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वाया सुपेरियर वेना कावा राइट एट्रिया में आता है। और लोअर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि पैरों का, स्टमक का, सो वो वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रिया में आएगा। सो राइट एट्रिया में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ये क्या है, ये है एसए नोड और ये है आपकी एवी नोड, एसए नोड एंड एवी नोड, एसए नोड एंड ये है आपकी एवी नोड। तो एसए नोड इम्पल्स जनरेट करती है और ऐसे इसलिए आपके हार्ट को क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। सो आपको 1 लाइनर में क्वेश्चन आएगा कि वाई ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। सो आपको लिखना है बिकॉज ऑफ एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर जनरेट इट्स ओन इम्पल्स। सो हार्ट के पास एसए नोड होती है और वो अपने इम्पल्स खुद जनरेट कर पाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। वो ब्रेन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि भाई तू सिग्नल भेज तब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, रिलैक्स करूँगा, नहीं, वो अपने इम्पल्स खुद जनरेट करता है। सो क्या ब्रेन हार्ट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है ना। आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होती है ना तो ब्रेन थोड़ा सा आपके हार्ट को करता है कंट्रोल करता है। बट इन नॉर्मल कंडीशन हार्ट इज़ मायोजेनिक। हार्ट कहता है कि अरे मैं हार्ट हूँ रे, ब्रेन मैं हार्ट हूँ, मैं अपने इम्पल्स खुद जनरेट करूँगा। सो
ये जो पावर है हार्ट के पास अपने इम्पल्स खुद जनरेट करने की, ये आती है ऐसे नोड की वजह से, जिसे कि पेस मेकर भी कहते हैं। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ये। और जो एवी नोड है, एवी नोड को पेस सेटर भी कहते हैं। सो ये अपर चेंबर है एट्रिया, लोअर चेंबर क्या हो गया वेंट्रिकल। सो राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वाया सुपीरियर वेना कावा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एंड वाया इंफीरियर वेना कावा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसके अंदर आएगा? राइट एट्रिया के अंदर आएगा। अब राइट एट्रिया से क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन हो जाएगी जब ये पूरा फिल हो जाएगा राइट एट्रिया, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा जाएगा आपके लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, तो लंग्स के पास वो कैसे जाएगा? तो वो जो जा रहा है ना, तो इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेकर जाएगी। सो आर्टरी एंड वेन, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है? मोस्टली हम क्या कहते हैं कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मैंने कहा हम लोग ऐसा मोस्टली कहते हैं, बट आर्टरी एंड वेन की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? क्या आर्टरी ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी? सो आंसर इज नो, बिकॉज देर इज एन एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से ये जो आपके राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से अराइज हो रही है एक आर्टरी जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए, तो ये जो आर्टरी है ये लंग्स के अंदर जाने वाली है। सो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। सो देयर इज एन एक्सेप्शन, आर्टरी जो होती है वो मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर यहाँ पर अब जाएगा ब्लड जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये लंग्स है। लंग्स इज अ क्या होता है? फिल्ड विथ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। सो अब यहाँ पर जो एल्वेओलाई होते हैं, बहुत सारे ऐसे एल्वेओलाई होते हैं। सो इस एल्वेओलाई के साथ यहाँ पर ब्लड कैपिलरी भी आ जाएगी। सो गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो O2 ब्लड के अंदर चला आता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का CO2 है वो एल्वेओलाई के अंदर जाता है, और फिर नेजल चेम्बर से क्या होगा, वो ऐसे ऐसे हम छोड़ देंगे, सांस छोड़ देंगे ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वेन, ये जो दिखाई दे रही है ये पल्मोनरी वेन है। सो वाया पल्मोनरी वेन ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। अब लेफ्ट एट्रिया में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर लेफ्ट एट्रिया से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये जो बाइकुस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएगी, और लेफ्ट एट्रिया से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, अब आप देखो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आप देखो ये जो है ये छोटी है थोड़ी सी, ये राइट वाली मोटी है थोड़ी सी वेंट्रिकल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ना ये थिक है, मतलब इसकी जो ये होता है ना, ये जो हार्ट मसल है यहाँ पर ज़्यादा है, क्यों? तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि वाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, पूरे बॉडी को ब्लड पंप करना है। सो अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगी आपकी एओर्टा। तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऐसे 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 जाएगा, और यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा होती है। अब ये एओर्टा के वाया एओर्टा, अब ये जो ब्लड है देखो अब यहाँ से अराइज हो गई फिर से आर्टरीज, फिर आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल, और फिर वो कैपिलरी में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो एओर्टा है सबसे बड़ी आर्टरी है, फिर ये क्या करेगी, ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाएगी। सो आपको क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया, सो आपको वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, पूरे बॉडी को ब्लड पंप करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिकर वॉल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैव एबिलिटी और हैव वर्क टू सप्लाई द ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। सो ऐसे सिंपल करके, ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्या ही लिखूँ, अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, बट करेक्ट लिखो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को आपको पता है पूरे बॉडी को ब्लड देना है, इसलिए उसकी जो वॉल होती है ना वो थिक होती है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। देन अब आपको ये भी आएगा क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर कि ऐसे नोड को क्या कहते हैं, तो ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। एवी नोड को क्या कहते हैं, एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। हार्ट मायोजेनिक क्यों है, क्योंकि वो अपने ओन इम्पल्स जनरेट करता है, और वो कौन जनरेट करेगा, वो ऐसे नोड करेगी। सो होपफुली आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अब क्लियर है, आप लिख पाओगे अगर ये क्वेश्चन आया तो, और ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है बेसिकली ये डायग्राम ड्रॉ करना। तो आप ऐसे ऐसे बना लो, फिर उसके बाद ये ऐसे कर लेना है, और हार्ट थोड़ा सा हमारा लेफ़्ट साइड टिल्ड होता है ना,
ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे और फिर इसे ऐसे लेके आओ। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि अपर जो 2 चेंबर है वो क्या है, वो है एट्रिया और लोअर चेंबर होते हैं वेंट्रिकल। अब क्या करना है, 1/3 में डिवाइड कर लो ऐसे, और फिर यह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी एट्रिया। ठीक है, ये है आपकी राइट एट्रिया और ये है आपकी राइट वेंट्रिकल। सो एकदम अच्छे से आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर वो ड्रॉ कर लो आपकी ट्राइकस्पिड वेल्व। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल कौन सी वेल्व प्रेजेंट है, सो वो ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होती है। एंड आपको पता है ये वेल्व क्यों होती है, ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो। सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट मतलब बचाना कि बैक फ्लो ना हो, एंड सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसलिए वेल्व होती है। सो ये कौन सी है, ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। सबको याद रखना है, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया, इसके बीच में जो वेल्व होती है वो ट्राइकस्पिड वेल्व होती है। और यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रिया होगी और लेफ्ट वेंट्रिकल होगी, इसके बीच में जो वेल्व होती है वो होती है बाइकस्पिड वेल्व। सो हार्ट का डायग्राम जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप समझ के बनाओगे तो। अब ये देखो, ये है आपका, ये तो आपको बनाना ही है ना, ये आपको छोटा ही बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिखानी है, ये आपकी बाइकस्पिड वेल्व है, सबको बाइकस्पिड वेल्व दिखानी है। अब ये होने के बाद अब क्या करना है, आपको दिखाना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वेल्व है और यहाँ पर भी वेल्व आएगा। इसे सेमिलुनर वेल्व कहते हैं, इसे पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व कहते हैं, इसे एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व कहते हैं। यहाँ से एओर्टा जन्म लेगी, यहाँ से आपका, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये डायरेक्टली आपका जाने वाला है लंग्स के अंदर। तो वही दिखाओ कि ये लंग्स के अंदर जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी तो चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर दिखाओ आप कि यहाँ पर आप ऐसे छोटा सा आप लंग्स भी बना सकते हो और नाम दो कि भाई ये लंग्स है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने ये छोटा किया है, तो आप इसे बड़ा कर दो। और फिर आपकी यहाँ से एओर्टा निकलेगी, यहाँ से जो है ये आपकी निकल जाएगी आपकी एओर्टा। तो यहाँ से आपको आपकी एओर्टा निकालनी है, और एओर्टा जब निकालोगे ना तो उसे बड़ा निकालना है। देखो ये कैसे किया है मैंने, सेम एकदम बड़ा ऐसे निकालना है आपको, एकदम ये करके, तो ये हो जाएगी आपका एओर्टा। सो देखा, इतना ईजी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इतना ईजी है ड्रॉ करना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब इसकी नेमिंग कर दो और फिर उसके बाद आपको सब कुछ लिखना ही है, कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत इजी है, यही पॉइंट्स बना दो कि ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये बाइकस्पिड वेल्व है, फिर इसकी पोजीशन बता दो। बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वेल्व होती है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वेल्व होती है। और ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, वेल्व का क्वेश्चन भी आता है। सो जब अगर आपको आएगा ना कि कंडक्टिंग सिस्टम, सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब आपको आएगा कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो आपको ऐसे टाइप का, मतलब ऐसे थोड़ा सा बड़ा वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको फिर दिखाना है कि जो एवी नोड है, आपको दिखाना है ऐसे नोड है, ऐसे नोड ने क्या किया, इम्पल्स जनरेट किया। ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करने के बाद फिर यहाँ पर ही एवी नोड होती है। ठीक है, ऐसे नोड एवी नोड दोनों कहाँ है, राइट एट्रिया में ही प्रेजेंट होती है। सो ऐसे नोड ने जैसे इम्पल्स जनरेट किया, वैसे ही फिर वो इम्पल्स किधर जाएगा, वो एवी नोड के पास भी जाएगा। फिर वो जो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करने के बाद फिर एट्रिया क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर वो एवी नोड के पास जाएगा, फिर एवी नोड वाया बंडल ऑफ हिस, ठीक, बंडल ऑफ हिस के थ्रू जो क्या करेगी, एवी नोड से उस इम्पल्स को जनरेट मतलब पास करेगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, उसकी वजह से वो क्या करेगी, एक्साइट करेगी एवी नोड को भी। फिर एवी नोड भी इम्पल्स जनरेट करेगी ऐसे नोड से आया हुआ, और फिर वो क्या करेगी, उसे बंडल ऑफ हिस के थ्रू पास करेगी। अब वो बंडल ऑफ हिस क्या करेगी, ये जो यहाँ पर पुर्किंजे फाइबर है, ठीक है, ये जो पुर्किंजे फाइबर है, यहाँ पर इस पुर्किंजे फाइबर के थ्रू मतलब वो पूरा वेंट्रिकल में वो इम्पल्स चला जाएगा, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो ये सब कुछ आपको लिखना है जब आपको आएगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करना है। सो आपको ऐसे बड़ा टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है, ये कुछ नहीं है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमने किया ना, ये भी उसी तरह का है। और प्लीज़ डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एक चीज़ याद रखना कि आपको जो राइट वेंट्रिकल है उसे थोड़ा बड़ा बनाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को आपको छोटा बनाना है। और यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये जो मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना ज़्यादा मसल दिख रहा है ना लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, तो आपको ये चीज़ दिखानी है। अब ये क्यों होता है, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी को ब्लड पंप करना होता है। सो ये मसल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो मसल जितने ज़ोर से इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतने ज़ोर से वो ब्लड फेंकेगा ना। तो इसीलिए जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो छोटी होती है, क्योंकि उसे ब्लड पंप करना है टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। सो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट आया तो आपको ये लिखना है।
उसके अंदर आपको पूरा मतलब वो भी लिखना है कि भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायास्टॉल होता है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो मतलब एक जो जैसे हार्ट बीट करता है, ठीक है, तो वो 0.8 का जो समय होता है, उस 0.8 को हम डिवाइड करते हैं 0.4 एंड देन 0.1, ऐसे कोई हम चार्ट बनाते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं। तो ये होता है 0.4, फिर यहाँ पर 0.1 एट्रिया के लिए होता है, और फिर ये जो 0.3 होता है ये वेंट्रिकल के लिए होता है, और ये 0.4 में हार्ट हमारा आराम करता है, जिसे कि जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। यहाँ पर 0.1 में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, एसए नोड यहाँ पर इम्पल्स जनरेट करेगी। फिर 0.3 में क्या करता है, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो जब भी आपको कंडक्टिंग सिस्टम आएगा ना, तो आपको ये बनाना है, ये ऐसे प्लीज ऐसे 0.8 लिख कर ये ऐसे ये बनाना, यहाँ पर लिखना कि जॉइंट डायस्टॉल मतलब 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट आराम करता है, 0.1 में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सो लिख लो और इसे रटो। जब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट आएगा तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये आपको आपके आंसर में होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। ये कंडक्शन कैसे हो रहा है इम्पल्स का, ये आपको बताना है। सो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर का लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके आंसर के अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो मैंने अभी बताई। सो वीडियो को पॉज करो, जो भी मैं बोल रही हूँ उसे बहुत अच्छे से आप लिखो। सो वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, ईसीजी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब।